नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करेंगे मायावती को लेकर। जी हाँ, मायावती लोकसभा चुनाव में 432 सीटों को उतारने के साथ साथ मैदान में उतरती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन करती हुई नजर आती हैं और अभय सिंह चौटाला के साथ, लेकिन वहां पर भी अपनी हार का ठीकरा जाट वोट बैंक पर फोड़ती हुई मायावती नजर आती है। अब ऐसे में अगर बात कर लिया जाए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मायावती हालांकि देखा जाए तो उपचुनाव में पहली बार कहीं ना कहीं हाथ आजमाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन जो अभी उनकी पार्टी का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है उससे ये माना जा रहा है कि हरियाणा के जैसे अब उत्तर प्रदेश में भी उनको बड़ा झटका लगने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर पूरा माहौल कहीं ना कहीं मायावती के पक्ष में नहीं, बल्कि इसका पूरा फायदा अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, रावण उठाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ओबीसी और दलित वोट बैंक पर और मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं और मायावती लगातार अपने ही बयानों से कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आई है। कुछ दिन पहले उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जिस तरीके से निशाना साधा था, उसके बाद मुस्लिम समाज उनसे काफी नाराज नजर आया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जाट वोट बैंक को लेकर मायावती कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आई। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश में भी जाट वोट बैंक है, उसका भी खामियाजा मायावती को भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद, रावण भी कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजाद मायावती के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की मुसीबतें उन्हीं की वजह से बढ़ रही है। कुछ दिन पहले ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव मायावती गठबंधन कर लेंगे, लेकिन आकाश आनंद की वापसी के बाद कहीं ना कहीं ये राह जो है वो बेहद मुश्किल नजर आ रही है। माना यह जा रहा है कि अब आकाश आनंद पार्टी की कमान संभालेंगे और कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पार्टी को चलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या जो आकाश आनंद के जो डिसीजंस हैं, क्या उसको मायावती फॉलो करते हुए नजर आएंगी? कुछ दिन पहले आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर पार्टी को जरूरत पड़ी तो किसी के साथ भी गठबंधन में जा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे, तो उन्होंने बोला कि पार्टी के से कोई समझौता नहीं होगी, पार्टी के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होगी, अगर जाना होगा तो अपनी शर्तों के साथ जाएंगे। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आकाश आनंद अगर पार्टी की कमान अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी के साथ जाने में परहेज नहीं करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार मायावती किसके साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकती हैं। क्या वो चंद्रशेखर आजाद, रावण के साथ जाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी या अखिलेश यादव के साथ कोई बड़ा गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, या आकाश आनंद अपने हिसाब से फैसले लेते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।